नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक और नई चर्चा पे आज बात करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, कल वर्ल्ड स्पाइन डे था 16 अक्टूबर को। तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ल्ड स्पाइन डे की। और इस वर्ल्ड स्पाइन डे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, तो आप उसका ध्यान रखें, है ना। कोई भी बड़ा झटका, कोई भी चोट लगना, उससे थोड़ा दूर रहें। अगर हो जाता है तो डरना नहीं है उससे, क्योंकि आप खुद की बॉडी प्रोटेक्ट करोगे तो बॉडी थोड़ी प्रोटेक्टेड रहेगी। और स्पाइन, जैसे कि मैंने बताया, बहुत कीमती होती है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि एक चोट से आपका पूरा बॉडी पैरालिसिस हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, रीढ़ की हड्डी के लिए पोस्चर वगैरह का ध्यान आप रखें, भले ही वो सर्वाइकल हो, चाहे वो लंबर हो, नीचे वाली रीढ़ की हड्डी हो, तो आपको उसमें पोस्चर का ध्यान पूरा रखना है। किस तरह से आप बैठते हैं बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और बाकी आपको ध्यान रखना है कि कोई चोट वगैरह आपको दूर दूर तक ना लगे। जो हड्डियों कैसे मजबूत वगैरह होती है वो आपको चीज़ें मैंने पहले बता रखी है। तो मेरा कोट ये रहेगा स्पाइन डे पे कि स्पाइन इज़ प्रेशियस, काइंडली सेव इट, है ना, कि स्पाइन बहुत कीमती है, उसकी रक्षा करें। तो आज मेरे साथ हैं सुमित जी हैं मेरे साथ, ये मेरे मित्र हैं। इनको बहुत दिक्कत थी कमर में। तो पहले यहाँ पर इनसे दिक्कत पूछेंगे और इनके मन में क्या डाउट आ रहे हैं, क्या सवाल पूछने जाते हैं हम हमसे भी, ये भी हम इस पर चर्चा करते हैं। आज 2-3 मिनट की चर्चा रहेगी। हाँ जी सुमित जी। नमस्ते सभी को, डॉक्टर शुभम की ऑडियंस को नमस्कार। मेरा सबसे बड़ा, डॉक्टर शुभम मेरे मित्र ही हैं, तो मेरी प्रॉब्लम थी तो मैंने इनसे डिस्कस किया था। तो आज सर ने कहा एक बार हम, ये प्रॉब्लम सभी को रहती है, तो इसके लिए एक बार हम इस पर वीडियो बना के सबको इस पर जागरूक करते हैं। तो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कभी कभी मुझे बैक साइड में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दर्द होता था, और अगर हम रीढ़ की आखिर जहाँ हड्डी हमारी पूरी होती है वहाँ मुझे काफ़ी दर्द रहता था। स्पेशली जब हम मसाज करते हैं, दर्द होता है तो हमारा इंडिया में सबसे कॉमन रहता है कि मसाज कर लो उतर जाएगा। तो जब हम मसाज करते थे तब मुझे काफ़ी दर्द होता था, और स्पेसिफिक रीढ़ की हड्डी पे 1-2 जगह पे काफ़ी दर्द रहता था। कभी कभार होता था लेकिन काफ़ी तेज होता था। तो उसी के लिए मैंने अपने मित्र डॉक्टर शुभम जी से कंसल्ट किया, तो उनके क्या विचार है वो हम दोनों जानते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को सुधार सकें। तो मैं इसका इस तरह से करना चाहूँगा कि दो पार्ट में अपन इस चीज़ को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट ये रहेगा कि आपकी पूरी कमर पे दर्द हो रहा है, और कमर पे दर्द होने की वजह से पैरों तक आपके दर्द जा रहा है। तो स्पेसिफिकली ये रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है, इसमें ही नस दबी होती है। दूसरा, इनके सवाल पे आते हैं, जो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे बता रहे हैं, तो पिन पॉइंट इनके टेल बोन पे रहा करता था, नीचे टेल बोन की जहाँ पे बैठते हैं, तो उसको कॉक्सिजियल पेन अपन कहते हैं, है ना। वहाँ पे कॉक्सिजियल की जो हड्डी होती है उसमें सूजन आ जाती है, तो इनकी उस तरह की समस्या होती थी। तो अपने लिए पहले ये रहता है कि जानना कि पहले ये कमर की समस्या है भी कि नहीं, और ये कमर के नीचे की समस्या है या नहीं। उसी तरह से अपन इनका इलाज करते हैं। अब इनकी जो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे दर्द होता था वो तो कॉक्सिजियल पेन था, पर अगर आपकी कहीं और भी स्पेसिफिक पॉइंट पे दर्द हो रहा है, जैसे ऐसे जॉइंट होता है हमारा, जो कूल्हे का जॉइंट होता है पीछे, उस पर भी लोगों को काफ़ी दर्द रहता है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए भी आपको कसरत और सेक और दवाई गोली से आपका काम लगभग हो जाता है। पर अगर हम इस तरफ आते हैं कि रीढ़ की हड्डी की अगर समस्या है, जैसे कि इनको हो सकता है थोड़ा, ये इनकी सिटिंग भी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इनके कमर में दर्द पहले भी रहता था, अभी दवाई गोली और थोड़ा कसरत वगैरह से इनको आराम आया था। तो इनको इस पर मैं बताना चाहूँगा और आप सबको बताना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको पहले भी इसके नुस्खे बता रखे हैं, घरेलू इलाज बता रखे हैं, वो आप ट्राई करें। गोली इसकी इलाज नहीं होती है, कि गोली तो आपके केवल सिम्टम्स में आराम देगी, दर्द में आराम देगी। और उसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया, सेक आप कर सकते हैं, बेल्ट आप लगा सकते हैं, एलएस बेल्ट आती है। उसके फर्दर आपको अगर इलाज करना है तो एमआरआई हमको करानी पड़ती है उसकी। एमआरआई करा के हमको नस में दबाव देखना पड़ता है कि कितना आपकी नस में दबाव आ रहा है। अगर दबाव ज़्यादा होता है तो हम आपको ऑपरेशन के लिए भी बोलते हैं। हाँ, ये है कि ऑपरेशन से रिलेटेड भी इन्होंने अभी जस्ट मेरे को एक पॉइंट बोला था, तो क्या आप ऑपरेशन से रिलेटेड बात बोलना चाहेंगे कि आपने जो बोली थी कि रिजल्ट कैसे रहते हैं? और कि एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डाउट रहता ही है, क्योंकि इंडिया में माइंड सेट है कि ऑपरेशन से हर कोई डरता ही है। तो जैसे अगर ऑपरेशन होता है या फिर हम जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके बाद जो मेरी नॉर्मल कंडीशन बिना किसी बीमारी के पहले थी वो 100% वैसी हो जाती है, या फिर बॉडी जो हमारी बीमारी है उसके साथ वैसे ही रिवर्सिबल एडजस्टमेंट हो जाता है? मतलब मैं अपनी पुरानी कंडीशन में वापस वैसा हो सकता हूँ, या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे अभी जो मेरी जो प्रॉब्लम हो चुकी है? इस समझिए कि ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो बतानी थी आप सभी को। मैंने पहले भी इस बात पे चर्चा की है, और आज दोबारा मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। इनका मन में डाउट है, बेशक आपके मन में भी डाउट होगा कि कितना आराम आता है ऑपरेशन के बाद, क्या ये दोबारा पैरालिसिस तो नहीं हो जाता, क्या चांस होते हैं कहीं हमारे पैर और हाथ रह तो नहीं जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी मैंने किया था कि 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% आप पहले जैसे हो जाओगे, पर नहीं, आपको दर्द में, आपके सिम्टम्स में बहुत आराम मिलेगा ऑपरेशन के बाद। किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, भले नस का दबाव हटाया जा रहा हो या नस आपकी जो
रीढ़ की हड्डी उसको फिक्स किया जा रहा है रॉड से, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, हम ऑपरेशन करते हैं तो इसके भी अच्छे 90 से ऊपर 90 to 95% रिजल्ट है। और हाँ, 90 से 95% आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और आप पहले से हो भी जाएंगे। 100% मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा 19-20 का फर्क तो पड़ ही जाता है ना। थोड़ा सा हो सकता है आपको एक्टिविटीज़ हम पहले से कम करने को बोलें, भारी सामान आपको कम करने के लिए बोलें, कुछ परहेज हम आपको बताएं, थोड़ी एक्टिविटीज़ में चेंज आता है। पर हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर देखें तो ये बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि मैंने आपको इसके रिस्क भी बता रखे हैं कि अगर ऑपरेशन आप नहीं कराते और दबाव एक से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें आपके कमर से के नीचे तक पूरा पहले से हो सकता है। इवन आप जो जहाँ से पॉटी जाते हैं और बाथरूम जाते हैं वहाँ की एरिया पे आपका सुन हो सकता है। तो इनका जवाब मेरा फाइनली ये रहेगा कि नहीं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको कराना चाहिए। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, ऑलमोस्ट 95% आप पहले जैसे हो जाओगे, 5% का ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, जो पैरालिसिस जैसा मिथ है कि आप स्पाइन में आपका पैरालिसिस हो जाएगा, आपका जो आपके पैर हैं वो सुन रह जाएंगे, वैसा नहीं है। ऑपरेशन के बाद आपको बेनिफिट ही मिलता है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर देखें लंबे टाइम तक दबाव आएगा तो वैसे भी आपके नस के फाइबर बढ़ने लगेंगे और इस चीज़ का खतरा आपको बिना ऑपरेशन कराए ज़्यादा बढ़ेगा। और कोई सवाल सुमित जी आपके मन में? मेरा सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम थी, और जैसे भी डॉक्टर शुभम ने पहले भी मुझे बताया था कि आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं डॉक्टर शुभम का धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी की भी तरफ से कि उन्होंने अपनी नॉलेज को शेयर किया और जो हमारे मन में डर था उसे क्या किया ताकि हम अपनी लाइफ को सुधार सकें। तो मैं डॉक्टर शुभम को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका भी धन्यवाद सुमित जी। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज भी मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ स्टार्टिंग से, और वर्ल्ड स्पाइन डे की भी आपको शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि सुमित जी के जो 2-3 सवाल थे वो आपके भी सवाल रहे होंगे। बाकी तो मेरा चैनल आपके लिए ओपन टू है, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, मेरे को पता लगे। आपके सवाल हो तो मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं उसको आंसर कर सकूँ। और फ़ोन नंबर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ आपको, आप मुझसे बात करिए और बताइए अपने क्या दिक्कत है। धन्यवाद।